आज अपनी हिंदी की क्लास है, राजस्थान हाई कोर्ट वाली, जिसमें हिंदी आएगी उसकी। इसमें अपना टॉपिक है वर्ण विचार। भाषा शब्द यानी भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। भाष का अर्थ है प्रकट करना। विचारों को प्रकट करने या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के सामान्यतः दो भेद या प्रकार होते हैं, मौखिक या उच्चारित रूप, लिखित या वर्तनी रूप। हिंदी शब्द में मूल शब्द सिंध है। हिंदी शब्द में मूल शब्द सिंध है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी का। हिंदी की लिपि है देवनागरी। लिपि का अर्थ लिखित रूप अर्थात लिपिबद्ध करना। हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत। संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृत भाषा तथा प्राकृत से अपभ्रंश से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। हिंदी का निर्माण शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को मातृभाषा व राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस अर्थात राजभाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ या भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 341 तक है। वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें हिंदी भाषा भी शामिल है। फिर है अपना वर्ण विचार। भाषा या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों को मौखिक रूप में ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण के दो भेद या प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मुख से निर्बाध गति से अर्थात बिना बाधा के उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती है। हिंदी में स्वर है 11 होते हैं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। स्वरों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। ए आ, ए प्लस ए मिलकर ए या आ बनता है। और ई प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ। री ए बनता है ए प्लस ई से। आई बनता है ए प्लस ए से। ओ ए और ऊ से बनता है, और आउ बनता है ए और औ से। स्वर दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं, वास्तविक रूप में ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। मात्रा रूप में स्वर मात्रा रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तथा व्यंजनों को पूर्ण बना देते हैं। जैसे ये क है, ये हलंत लगा हुआ, ये अधूरा है, तो इसमें ए मिल गया तो ये क पूरा हो गया है। फिर ये क हलंत लगा तो आधा है, इसमें आ मिला दिया तो का बन गया। क में ई मिलाया की बन गया। इधर भी क में बड़ी मिलाई तो बड़ी की होगी। क में ऊ छोटा ऊ मिलाया तो कु, और क में बड़ा ऊ मिलाया तो कु। ये आप देख सकते हो। फिर अपना है द्वित्वीय। ए स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। उपयुक्त स्वरों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वर भी होते हैं। अयोगवा स्वर कितने होते हैं? 2, अंग और ए। आगत स्वर ओ। कभी कभी ये एग्जाम में पूछते हैं कि अयोगवा स्वरों की संख्या होती है, तो ये 2 ही होती है और आगत की 1 होती है। आगत स्वर का आगमन अंग्रेजी भाषा से हुआ तथा यह केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। उदाहरण जैसे ऑफिस, डॉक्टर आदि। फिर है स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है इनमें मूल स्वर भी कहा जाता है।
जैसे ए, ई, ऊ और री। दूसरा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अन्य भेद है इसका प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से ही किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा में के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह था जैसे ओम, मात्रा 3, यानी ओम बोलते हैं ना इसमें। फिर दूसरा अपना जीवा की सक्रियता के आधार पर। जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। यथा ई, ए, आई और री, ये अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वह मध्य स्वर कहलाता है, जैसे ए। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। वर्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठों यानी ओठों का आकार वर्त की भांति गोल हो जाता है। ऊ, ओ, औ या ओ। अवर्ताकार स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार रूप में न होकर किसी अन्य रूप में रहे था। ए, आ, ई, री, ए, आई। फिर है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवर्त स्वर, विवर्त का शाब्दिक अर्थ है खुलना होता है, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, यथा जैसे आ। फिर अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो, ए, ओ। फिर है संवर्त स्वर, संवर्त स्वर का शाब्दिक अर्थ है बंद होना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है, जैसे ई, ऊ और री। अर्ध संवर्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। फिर अपना 5वां है रचना या बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, ई, ऊ, री मूल स्वर। संधि स्वर, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ संधियों के तहत निर्मित स्वर हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। तो अभी याद रख लेना, मूल स्वर में तो ए, ई, ऊ, री है और संधि स्वर में आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ ये है। फिर अपना उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसमें आएगा ए, ई, ऊ और री ह्रस्व स्वर में। फिर दीर्घ स्वर, 2 समान स्वरों से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर माने जाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ दीर्घ स्वर है, आ, ई और ऊ। फिर आएगा संयुक्त स्वर, 2 असमान स्वरों से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वर माने जाते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर है। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। सजातीय स्वर, समान जाति के स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ। विजातीय स्वर, असमान जाति के स्वर सजातीय स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। यहाँ सजातीय है, विजातीय यथा ए, ई, ओ। व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख में बाधा उत्पन्न होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है 34। व्यंजनों में क्रमशः 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाता है। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, स्वर रहित या अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजनों में स्वर नहीं होता है तथा इनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे
क, ये का आधा, च भी आधा, ट भी आधा, त भी आधा और प भी आधा है। फिर है सस्वर या पूर्ण व्यंजन। पूर्ण व्यंजनों में मात्रा रूप में स्वर जुड़ा होता है तथा इनके खंड या टुकड़े हो सकते हैं। उदाहरण क में क और ए मिला हुआ है तब पूरा क बनता है। का, यहाँ क हलंत लगाओ और आ मिलके बना का। ऐसे ही की बने क और ई से। फिर ये अपने क वर्ग के हैं, ये च वर्ग के, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये रलव स है। ये अड़ विशिष्ट व्यंजन है, ये नव स्वीकृत व्यंजन है। नव स्वीकृत ये इनमें नहीं है, विशिष्ट व्यंजन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से विशिष्ट व्यंजन कौन सा आता है, एक ये दे देता बाकी इनमें से ले लेता, याद रखना। उपयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजन भी है। द्विगुण या उत्सिक्त व्यंजन। द्विगुण या उत्सिक्त व्यंजन कौन से हैं? ड और ड। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं तथा इनका निर्माण अर्ध व्यंजन व एक पूर्ण व्यंजन से होता है। अब देख लो, एक स है, क और स से बना है। त्र आधा त और र से। गे जे और अ से। स्र स और र से। ये आधे हैं, हलंत लगा हुआ अधूरा है। दयातव्य इनके समान गुण रखने वाला एक अन्य संयुक्त व्यंजन भी होता है। दे, ये द है, ये द और ये से बना है। उदाहरण खाद्य, खाद्य, विद्यालय, विद्यालय। हिंदी में खाली व्यंजन 5 होते हैं। हिंदी भाषा में इन व्यंजनों से शब्द शुरू नहीं होता है। तो ये है खाली व्यंजन ड, अण, ण, ड, ड। ये खाली व्यंजन उदाहरण है इसका डंग, ढक्कन, ढोलक, ढेर। अशुद्ध शब्द है ये। डंग, ढक्कन, ढोलक, ढेर ये शुद्ध शब्द है। नीचे वाला ऊपर वाला अशुद्ध है। हिंदी में 5 आगत व्यंजन भी स्वीकार है जो अरबी, फारसी या उर्दू भाषा से ग्रहण किए जाते हैं तथा अरबी, फारसी या उर्दू भाषा के शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं। आगत व्यंजन में क के यहाँ देखो बिंदी लगी हुई है, ख के यहाँ, ग के यहाँ, ज और फ। ये आगत व्यंजन है। उदाहरण है कत्ल, जमीन, आज़ादी, जरा, राज आदि।